आश्रम जाए नीतीश और 2025 में तेजस्वी को कमान सौंपे, ये कहना है शिवानंद तिवारी जी का। शिवानंद तिवारी जी बाबा के नाम से जाने जाते हैं और आरजेडी के काफ़ी सीनियर आप नेता हैं। ये बयान जो आपका आया है, आखिर इसके पीछे क्या है? क्या नीतीश कुमार को अब 2025 में सत्ता सौंप देनी चाहिए तेजस्वी को और आश्रम चले जाना चाहिए? ये हमने कहाँ कहा, ये तो नीतीश जी ने खुद कहा कि मेरी इच्छा अब नहीं है कुछ बनने की, और अब मेरा काम जो है नौजवानों को आगे बढ़ाना है और इसी काम को हम करेंगे। तो इसमें तो नीतीश कुमार का ही जो बयान आया है वही आया है। आप उनको याद दिला रहे हैं? ना याद कर दिलाना है, वो तो कल के अखबार में छपा था, आपके यहाँ भी बाइट चला है और चैनल में भी बाइट चला है जो उन्होंने कहा है, और हम मानते हैं कि बहुत ही ग्रेसफुल किस्म का ये बयान है। बहुत इसमें एक गरिमा है बयान में। कितने लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि हम साहब, हमने देखा है कि जो मैंने कब्र में पैर लटका हुआ है वो भी सत्ता से अलग नहीं रहना चाहते। तो ये अजीब ढंग का समाज है। ये भी तो राजनीति है बाबा, क्योंकि नीतीश कुमार तो कई बार इस्तीफा भी दे चुके हैं, फिर वापस आ जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, या फिर रेल मंत्री थे तो इस्तीफा दिया, फिर रेल मंत्री बन गए। देखिए वो तो ये स्ट्रैटेजी होता है। स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, अलग अलग कारण होता है, अलग अलग समय होता है। और आज जो स्थिति है इसमें नीतीश जी का जो बयान है उस बयान का हम स्वागत करते हैं और इसको हम मानते हैं कि जेन्युइन किस्म का बयान है। अब बाकी लोग इसका विश्लेषण करते रहें कि नीतीश कुमार के मन में क्या है और क्या करेंगे, पहले उन्होंने ऐसे किया, पहले वैसे उन्होंने किया। अब भी जो सामने है उसको लेकर के हमने ये बयान दिया कि ठीक है 2025 में आप नए लोगों को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है। और एक ज़माना था कि हम लोग जब देखिए नीतीश कुमार के साथ लंबे अरसे तक हमने राजनीति किया, लंबे अरसे तक किया, यही दोनों के साथ किया ही है। मैंने पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है मेरा नीतीश कुमार और लालू यादव इन्हीं दो के साथ हुआ है और दोनों के साथ लंबे अरसे का संबंध रहा है, इसलिए दोनों को हम जानते हैं, उनकी कमियां क्या हैं, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी अच्छाई क्या है। नीतीश कुमार सत्ता में जाने के बाद हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका अचीवमेंट जो है सब कुछ जो है फर्स्ट क्लास है। को किसी का भी जीवन में अचीवमेंट जो है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं होता है, सब मिला जुला ये रहता है। नीतीश कुमार ने एक ढंग से सोशल चेंज का काम किया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया। आज हालत यह है कि सारी नौकरियों में 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन सवाल यहाँ उठ रहा था कि आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार को। हम नहीं देना चाह रहे हैं भाई। ये देखिए, न धुआं निकला न आग जली और खिचड़ी परोसा जा रहा है। हम कहाँ से कह रहे हैं कि साहब हम उन्होंने जो कहा है वही याद दिला रहे हैं। वही याद दिलाने की क्या बात है? तो कल ही परसों कहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि भूल गए हैं। नहीं, आश्रम जाने वाली बात ना, आश्रम जाने वाली बात हम लोगों की बहुत पुरानी बात है। 30 बरस पहले हम लोग ये बात जो है सही सोचा करते थे किसी जमाने। भूली बिसरी यादें जो है अब आप 2025 के लिए याद दिला रहे हैं। अब इसको जो भी आपको खींचना है खींचिए, लेकिन ये हम लोगों के बीच में किसी एक ज़माने में 1985 में क्या नाम है, नीतीश कुमार जो है 1985 में जो है वो विधायक बने। 1977 में चुनाव लड़े, हार गए, 80 भी हार गए, 85 भी हार गए। वो एक स्ट्रगल का पीरियड था और हमारे ज़िंदगी में भी स्ट्रगल का पीरियड था और भी साथियों के दिमाग में स्ट्रगल का पीरियड था। उस समय तरह तरह की बात हम लोग। आप भी कह रहे हैं कि आश्रम जाने के लिए आप भी साथ में तैयार हैं भाई। तो अब हमको क्या है, अब एकदम बिल्कुल हमने कहा है कि भाई आश्रम खोलिए। उस समय भी साथ। ये बात आप लालू जी को क्यों नहीं कह रहे हैं? उनकी भी तो उम्र हो गई है भाई। लालू जी की उम्र और लालू जी की इच्छा और नीतीश कुमार की इच्छा में दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है ना। उन्होंने बोला है इसलिए हमने कहा। लालू जी बोलेंगे तो हम और स्वागत करेंगे, लेकिन लालू जी की जो स्थिति है अभी, शारीरिक स्थिति है, उसमें इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं है। अभी जा रहे हैं सिंगापुर, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। स्वास्थ्य की जो हालत है, कुशवाहा ने बयान दिया है आपके बयान पर कि वो अपने लिए आश्रम खोल ले बाबा। भाई जैसे हमको अपनी बात कहने का अख्तियार है, वैसे उपेंद्र को भी। नहीं लगता है कि इस बयान से कहीं ना कहीं तलखी आएगी आरजेडी जेडीयू के बीच में? देखिए, किसी भी बात का बतंगड़ जो है बनाया जा सकता है, तो बतंगड़ लोग बना रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने जब भाषण किया उस समय सारे लोग मंच पर मौजूद थे। लालू यादव भी थे, शरद यादव भी थे, तेजस्वी भी थे, सारे सीनियर लोग वहाँ मौजूद थे। तो ये माना जाए, मीडिया के लोग भी वहाँ थे। तो ये माना जाए कि मौन रूप से स्वीकृत आपके भाषण को या आपके वक्तव्य जो हैं उनको लोगों ने स्वीकार किया। अब देखिए, फिर बात को बतंगड़ बना रहे हैं।
स्वीकार किसी ने विरोध नहीं किया। ये हम नहीं कह रहे हैं स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन किसी ने इस पर आपत्ति जाहिर नहीं की। तो आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार, क्योंकि एक समय में आप चाहने की बात नहीं, आपने एक समय में कहा था बाबा कि प्रधानमंत्री पद के लिए, नहीं, मैं दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री की योग्यता है, तो क्या अब वो चीज़ नहीं रही? नीतीश कुमार के बारे में आपने कहा था कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता है, तो क्या अब ये नहीं होना? आपने बहुत पहले कहा था कि उनमें योग्यता था। अब एक कभी नहीं कहा था हमने हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले भाई? सब लोग, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, हम सब लोग बड़े और ताकतवर नेता हैं। मेरी क्या हैसियत है? हम तो जिंदगी में जो है 2 बार विधायक बने, 1 बार राज्यसभा गए। हमारे पूरे जीवन का मैंने हम 55-56 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, मेरी उपलब्धि, तो मेरी क्या औकात है? क्या लगता है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं या बन सकते हैं? इसका अभी कहाँ सवाल उठा? इसको मैंने ये इस तरह से सवाल करके आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसी बात करें जिससे फिर एक नया विवाद पैदा हो। ऐसा कहीं से कुछ नहीं। जो उन्होंने बयान दिया, जिसका बाइट आपने भी अपने चैनल पर चलाया, अखबार वालों ने छापा, उसी के आधार पर मैंने प्रतिक्रिया दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब नौजवानों को आगे बढ़ाना ही हमारा काम है। ये बहुत ही ग्रेसफुल बयान है और नीतीश कुमार की इज्जत जो है इस बयान से बढ़ती है। अच्छा, जब आप लोग विपक्ष में थे तो आपने एक बयान दिया था शराबबंदी को लेकर के कि शराबबंदी का कोई मतलब नहीं होता है। आपको लग रहा है कि शराबबंदी अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि अब तो आप सत्ता में आ गए? देखिए ना, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इधर आ गए तो सारी की सारी बात जो है उसमें हम मोहर लगाते चलें। बहुत सारी बात है, बहुत सारा काम है नीतीश कुमार का जिससे हम डिफर करते हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। जो नीतीश कुमार सोचते हैं या जो लालू यादव सोचते हैं वही शिवानंद तिवारी भी सोचे। उनके मुंह से जो बात निकलती है, तो हमारा वजूद क्या है भाई? हम आदमी नहीं है क्या? हमारे पास अपना विवेक, अपनी बुद्धि, विश्लेषण की अपनी क्षमता नहीं है क्या? अच्छा, तो उसी विशेषण की क्षमता पर सवाल है कि एक तरफ जगदानंद प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे जो हैं वो मंत्री बनाए जाते हैं। हमको कुछ नहीं कहना, इस विषय में हमको कुछ नहीं कहना। परिवारवाद आपको नहीं लगता है कि बढ़ा जाए? भाई फालतू बात है। परिवारवाद जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं वो परिवारवाद की जो राजनीति है उसके लिए नहीं चला रहे हैं। उनको जो रोक रहे हैं लोग, वो परिवारवादी ही लोग रोक रहे हैं। उत्तर बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, आपको तमिलनाडु में हो, हर जगह जो है इनको, नवीन पटनायक का उड़ीसा हो, हर जगह रोक रहे हैं। तो ये अपोजिशन मुक्त माने भारत बनाने का, कांग्रेस मुक्त नहीं, अपोजिशन मुक्त भारत बनाने का नरेंद्र मोदी का ये चाल है। उसी चाल के कभी परिवार से मुक्त हुआ है? आदमी कबीलों में रहता था, कबीला का जो सरदार होता था उसका बेटा जो है सरदार बनता था, उसके बाद राजतंत्र आया, उसमें भी बना। आज जो है 40% परिवार पर का जुडिशियरी पर कब्जा, 40% परिवार का। सबसे ज़्यादा अगर इस देश में परिवारवाद कहीं है तो जुडिशियरी में है, न्यायपालिका में। इतना मैंने एकदम घिनौना किस्म का ये है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, उनके पार्टी में भी जितने लोग हैं सीनियर नेता, सब ललायित रहते हैं कि उनका बाल बच्चा कहीं ना कहीं एकोमोडेट हो जाए। कई लोग एकोमोडेट भी हुए हैं। राजनाथ सिंह का बेटा को एक बार टिकट नहीं मिला, मीटिंग में वो नहीं गए। तो ये परिवारवाद, ये सब जो बोल रहे हैं, उनकी राजनीति का एक चाल है जो अपना मकसद पूरा करने के लिए। एक A to Z की पार्टी आप लोग कहते हैं कि बन रहा है, तो ऐसे में एक भी ब्राह्मण जो है आपकी पार्टी से कोई मंत्री नहीं बना? मैंने कोई ब्राह्मण का कोई स्पोक्स पर्सन हम नहीं ना है। हमारे लिए सामाजिक न्याय की राजनीति जो है वो विचार की राजनीति है। मेरे लिए जात की राजनीति नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जाति व्यवस्था से देश को बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान हो रहा है, वो ख़त्म होना चाहिए। जिस ढंग से राजनीति चल रही है वो मेरे मन के अनुकूल नहीं है। हम डॉक्टर लोहिया के साथ मैंने नज़दीक से हमने राजनीति किया। हम किशन पटनायक का झोला टांग करके घूमे हैं। तो हमारी जो अपनी समझ है उसके अनुसार जो है हमारा जो डिफरेंस हुआ, लालू यादव के साथ कभी डिफरेंस हुआ या नीतीश कुमार के साथ डिफरेंस हुआ, हमारा जो एक अपना इंडिपेंडेंट अप्रोच है राजनीति के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में, डेवलपमेंट के मॉडल के बारे में, देश की आर्थिक नीतियों के बारे में, वो हमारा अपना है। अपना कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है। हमने गांधी को पढ़ा, लोहिया को पढ़ा, किशन जी को सुना, उसके आधार पर हमारा बना है। उस कसौटी पर कोई चीज़ खरा नहीं उतरती है देश में कि ये स्थिति नहीं रहती अगर वही राजनीति जो है जो उन लोगों ने सिखाया। आदर्श नहीं, आदर्श कहीं भी दुनिया में आदर्श नहीं होता, व्यवहारिक है। व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं शिवानंद तिवारी जी, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि जहां
धुआं है वहीं आग है, लेकिन आग कहाँ से है और धुआं को हवा कौन दे रहा है, ये पहचानना ज़रूरी है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।